So hello everyone, welcome to my YouTube channel and today's our topic is parts of speech, शब्द भेद। तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे मोस्टली 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारा जो शब्द भेद है उसे 8 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में इन सब के बारे में नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बट अगर आपको डिटेल में इन सब के बारे में जानना हो तो मैं सेपरेट वीडियो डाल दूँगी इन सब की, आप वो जाके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड इज़ प्रनाउन, सर्वनाम। थर्ड इज़ एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ इज़ वर्ब, क्रिया। फिफ्थ इज़ एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स्थ इज़ प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। सेवेंथ इज़ कंजक्शन, संयोजक। एट्थ इज़ इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक। तो पहला हमारा क्या है? फर्स्ट वन इज नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। नीता इज माई फ्रेंड। सो व्हाट इज नाउन हियर? The noun is Neeta. Neeta is the name of person, so Neeta is noun here. The name of anything is noun. You can say the name of anything is noun. So Neeta is the name of person, so Neeta is also a noun. नीता मेरी दोस्त है। नीता एक व्यक्ति का नाम है, तो नीता क्या हो गई? संज्ञा हो गई। किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा यानी कि नाउन कह सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव इन भारत। सो व्हाट इज नाउन हेयर? द नाउन हेयर इज भारत, बिकॉज भारत इज द नेम ऑफ कंट्री, सो भारत इज नाउन हेयर। ओके, मैं भारत में रहती हूँ, तो भारत क्या है? एक देश का नाम है, तो भारत यहाँ क्या हो गया? संज्ञा यानी कि नाउन। भारत इज नाउन। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। नाउ व्हाट इज नाउन हियर? द नाउन हियर इज बुक। व्हाई? बिकॉज बुक इज अ नेम ऑफ थिंग। बुक इज अ थिंग, so book is also a noun. Means the name of anything. Anything means name of person, place, country, thing. Anything is noun. So book is the name of thing, so book is also a noun. यह मेरी किताब है, तो किताब क्या है? संज्ञा है यानी कि नाउन है। किताब किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो किताब क्या है? नाउन है यानी कि संज्ञा है। आगे क्या है? प्रनाउन। प्रनाउन, प्रनाउन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स क्या होता है? फॉर। फॉर मतलब के लिए, किसी चीज़ के लिए। प्रो मीन्स क्या होता है? के लिए। और नाउन मीन्स क्या होता है? नाम। ये तो सभी को पता है, नाउन मीन्स क्या होता है? नाम। और प्रो मीन्स के लिए। तो वो वर्ड्स जो नाम के लिए यूज़ हो, मतलब नाउन के लिए यूज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वह प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। रिया इज़ माई नेबर। सो व्हाट इज़ रिया हेयर? तो रिया इज़ नाउन हेयर। रिया इज़ द नेम ऑफ पर्सन, सो रिया इज़ नाउन हेयर। अब नाउन की जगह पे हम शी यूज़ करते हैं। शी इज़ माई नेबर, तो शी क्या हो गई? हमारी प्रोनाउन। क्योंकि शी को हमने नाउन की जगह पे यूज़ किया है, तो शी हमारी हो गई प्रोनाउन, मीन्स सर्वनाम। रिया मेरी पड़ोसी है, तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है? रिया। रिया क्या हो गई? संज्ञा यानी कि नाउन। और रिया की जगह पे अगर हम वह का यूज़ कर दें तो वह क्या है? प्रोनाउन यानी कि
सर्वनाम, वह मेरी पड़ोसी है। तो वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। सो व्हाट इज नाउन हियर? द नाउन हियर इज टेबल बिकॉज टेबल इज ऑल्सो अ थिंग। तो टेबल इज नाउन हियर। अब हम टेबल की जगह पे इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। इट का यूज़ क्यों करेंगे? बिकॉज टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज़ होता है। तो इट क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया और टेबल हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। टेबल भी किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी थिंग का नाम है। टेबल इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो टेबल की जगह पे हमने इट यूज़ किया है, तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन। टेबल लकड़ी का बना हुआ है। अब इस वाक्य में हमारा संज्ञा क्या है? संज्ञा है टेबल, क्योंकि टेबल किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो टेबल हमारा क्या हो गया? संज्ञा, यानी कि नाउन। अब संज्ञा की जगह पे जो शब्द हम यूज़ करेंगे उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। तो टेबल की जगह पे हम यह का यूज़ कर रहे हैं। यह लकड़ी का बना हुआ है, तो यह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। आई होप आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण, इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव मीन्स क्या होगा, विशेषण मीन्स क्या होगा। विशेष, आप देख सकते हो इसमें है विशेष। मीन्स वो वर्ड जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की विशेषता बताए, खासियत बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण, मीन्स एडजेक्टिव। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? Adjective tells more about noun or pronoun. Word which tells about quality and quantity of noun or pronoun is adjective. जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इससे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, दिस पेन इज़ रेड इन कलर। इस सेंटेंस में जो पेन है, पेन की विशेषता बताई गई है, खासियत बताई गई है कि जो पेन है वो रेड कलर का है। पेन कैसा है? रेड कलर का है। तो रेड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। पेन की खासियत बताई गई है कि पेन कैसा है? रेड कलर का है। यह पेन लाल रंग की है। यह पेन तो है पर कैसी है? लाल रंग की है। तो लाल हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये पेन की खासियत विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में भी आप देखो, जो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की खासियत बताई जा रही है कि स्टूडेंट कैसी है? ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। किसी चीज़ की जहाँ पे खासियत, किसी चीज़ या किसी पर्सन की जो विशेषता बताई जाती है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वह एक प्रतिभाशाली छात्रा है। यहाँ पे छात्रा की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। छात्रा कैसी है? प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली क्या हो गया? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। अब वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्रिया, क्रिया क्या होता है? किसी भी कार्य के होने को क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य जब हो रहा हो तो उसे क्रिया कहते हैं। राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बाथिंग, ईटिंग, कुछ भी जो भी काम हो रहा हो उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया। किसी भी काम के होने को क्रिया कहेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स आर राइटिंग। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो राइटिंग करना भी क्या हुआ? एक काम हो गया। स्टूडेंट्स के थ्रू क्या काम किया जा रहा है? राइटिंग। तो राइटिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। लिखना भी तो एक काम होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया हो गई। ठीक है।
अब है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वट इज़ शी डूइंग? शी इज़ सिंगिंग। वो गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। तो गाना भी तो एक काम हुआ। शी इज़ सिंगिंग, सिंगिंग करना भी तो एक काम हुआ। आखिर वो मुंह चला रही है तभी तो गा पा रही है ना, अपने माउथ का यूज़ कर रही है तभी तो वो गा पा रही है। तो सिंगिंग करना भी क्या हो गया? एक काम हो गया। वो एक एक्शन कर रही है, सिंगिंग कर रही है। तो सिंगिंग क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। गाना गा रही है मीन्स कोई क्रिया कर रही है। नाउ व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब मीन्स जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, अब फिर से इसे हम ध्यान से देखते हैं। क्रिया प्लस विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण मीन्स वो शब्द जो किसी क्रिया मतलब किसी काम की, किसी पर्सन या फिर किसी भी चीज़ की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसे फिर से एक बार अच्छे से देखते हैं। व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब इज़ वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। वो वर्ड्स जो कि किसी वर्ब मीन्स किसी कार्य, किसी एडजेक्टिव मीन्स किसी विशेषण और या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उसे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स। ये रन्स क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। वह दौड़ रहा है, वह तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है। अगर हम तेज़ को ना देखें, सिर्फ यह देखें कि वह दौड़ता है, दौड़ता है, तो दौड़ता क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। दौड़ता क्या हो गया? हमारा दौड़ता एक वर्ब हो गया। पर वो कैसे दौड़ता है? वह तेज़ दौड़ता है। जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है। दौड़ना भी एक क्रिया है, क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। तो तेज़ हमारा क्या हो गया? तेज़ हमारा हो गया एडवर्ब। ओके, तेज़ हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। ही रन्स फास्ट, ही रन्स, रन्स मीन्स वर्ब। वो कोई काम कर रहा है, दौड़ना भी एक काम हो गया, क्रिया हो गई। तो रन्स क्या हो गया? वर्ब। और हाउ ही रन्स फास्ट। यहाँ पे हमें इसकी खासियत बताई जा रही है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। आई होप ये आपको समझ में आ गया। एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताई जा रही है। जो शी है मीन्स कोई लड़की है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। शी इज़ वाइस। बट ये वाइस क्या है? वाइस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। अब यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। शी इज़ वेरी वाइस। तो वेरी यहाँ पे क्या है? वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, वह बहुत समझदार है। बहुत को छोड़ देते हैं, अगर हम सिर्फ ये पढ़ें वह समझदार है, तो समझदार भी एक विशेषता बताई जा रही है। तो समझदार क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, यानी कि विशेषण हो गया। विशेषता बताई जा रही है कि वह समझदार है। एडजेक्टिव हो गया मतलब विशेषण हो गया। अब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? एडवर्ब कहेंगे। वह बहुत समझदार है। समझदार तो है ही, लेकिन बहुत समझदार है, तो उसे क्या कहेंगे हम? इसे हम एडवर्ब कहेंगे। ओके, मतलब वो शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएं, उसे हम क्या कहते हैं? नाउ प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो प्रीपोजिशन टू वर्ड से मिलके बना है। प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस
पोजीशन। प्री, प्री मीन्स क्या होता है पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है जगह, मतलब वो वर्ड्स जो किसी जगह को बताए, प्री पोजीशन, संबंध सूचक। अच्छा, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ another words in a sentence is preposition। संबंध सूचक वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चिल्ड्रन सिट्स अंडर द ट्री। अब यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है, जो चिल्ड्रन है इनकी पोजीशन बताई जा रही है। चिल्ड्रंस कहाँ पे बैठे हैं? चिल्ड्रन सिट्स अंडर द ट्री। वेयर चिल्ड्रन सिट्स? चिल्ड्रन सिट्स अंडर द ट्री। तो जो ये वर्ड है अंडर, ये वर्ड हमें चिल्ड्रंस की पोजीशन बता रहा है कि चिल्ड्रंस कहाँ पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो जो नीचे है ये हमें जगह बता रहा है कि बच्चे कहाँ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। तो अंडर हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, नीचे क्या हो गया हमारा? संबंध सूचक मीन्स प्रीपोजिशन। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ इन द गार्डन। अब यहाँ पे भी जो शी है मीन्स जो लड़की है, शी यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली कोई लड़की होगी, तभी उसके लिए शी यूज़ हुआ है। तो शी इज़ इन द गार्डन। अब यहाँ पे भी शी की पोजीशन बताई जा रही है, वो कहाँ पे है? इन द गार्डन। इन, इन भी क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। ये पोजीशन बता रहा है शी की कि वो गार्डन में है, वह बगीचे में है। अब यहाँ पे अगर में देखें तो में क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो जगह बता रहा है कि वह कहाँ है, बगीचे में है। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक, ये बता रहा है कि वो लड़की बगीचे में है। सो इट इज़ प्रीपोजिशन। नाउ द नेक्स्ट इज कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? A word which joins two or more sentences, clauses, phrases or words is called conjunction। Means संयोजक वह शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़े, वह संयोजक होते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। She is good in singing but bad in her studies। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। She is good in singing but bad in her studies। She is bad in her studies। यहाँ पे दो सेंटेंसेस को किस वर्ड ने ज्वाइन किया हुआ है? बट ने। तो बट हमारा क्या हो गया? कंजक्शन। वह गाती अच्छा है पर अपनी पढ़ाई में अच्छी नहीं है। तो वह गाती अच्छा है, एक वाक्य ये हो गया, और अपनी पढ़ाई में अच्छी नहीं है, एक वाक्य ये हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को जो शब्द जोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे हम? कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स संयोजक। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सिया एंड राधा आर classmates। Sia is a noun, Radha is also a noun, means both are words। So इन दोनों words को क्या ज्वाइन कर रहा है? and। तो and हमारा क्या हो गया? conjunction। सिया और राधा सहपाठी हैं, तो सिया और राधा, सिया राधा को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? और। तो ये क्या हो गया? conjunction means संयोजक। आई होप भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंजक्शन। अब लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मय सूचक कहते हैं। व्हाट इज़ इंटरजेक्शन? इट इज़ अ वर्ड दैट हेल्प अस टू थ्रो आवर सर्टेन फीलिंग्स आउट। विस्मय सूचक क्या होता है? जो शब्द खुशी, हैरानी, गम, डर जैसी अचानक हृदय से निकले शब्दों को प्रकट करे, उसे विस्मय सूचक कहते हैं। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो वर्ड है हुर्रा, ये एक सडन फीलिंग है, इंडिया जीत गई है अगर, तो आप खुशी से कहोगे हुर्रा। सो ये एक सडन फीलिंग है, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। वाह, हम मैच जीत गए, अगर हम खुश होंगे तभी हम वाह कहेंगे। तो वो शब्द जो कि हमारे मन से, हमारे दिल से अचानक से निकले, चाहे वो खुशी का हो, चाहे गम का हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे डर का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मय सूचक, इंटरजेक्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल है, व्हाट अ शेमफुल एक्ट इट इज़। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंटरजेक्शन कोई वर्ड ही हो, पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है। ये पूरा एक सेंटेंस है, व्हाट अ शेमफुल एक्ट इट इज़। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया, किसी बात पे, तो आप कह सकते हो व्हाट अ शेमफुल एक्ट इट इज़। गुस्से में आपके मन से ये वर्ड निकलेगा, मीन्स ये सेंटेंस निकलेगा, व्हाट अ शेमफुल एक्ट इट इज़। कितनी शर्मनाक बात है ये। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन हो गया। ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो भी, और नहीं अच्छी लगी तो भी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर कर लेना।